अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, अबाउट द ऑप्टिकल रोटेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वी कम टू नोट अबाउट द प्लेन पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट की रेडिएशंस जो कि रेंडमली ओरिएंटेड होती हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। जब इन नॉन पोलराइज्ड रेंडमली ओरिएंटेड लाइट को हम लोग एक पोलराइजिंग फ़िल्टर से पास आउट करवाते हैं तो इन रेडिएशंस को, इन लाइट्स को वो एक ओरिएंट में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि एक प्लेन में कन्वर्ट कर देती हैं। ऐसी लाइट की रेडिएशंस जो कि एक ओरिएंट फॉर्म में पाई जाती हैं, जिनकी एक डायरेक्शन होती है, एक प्लेन में पाई जाती हैं, ऐसी लाइट्स को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिव की डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि हाउ दे वर्क। एक लाइट सोर्स लेते हैं और एक अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि रेंडमली ओरिएंटेड लाइट लेते हैं, उसको हम लोग एक पोलराइजिंग फ़िल्टर से पास आउट करवा के एक ओरिएंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। देन पोलराइज लाइट क्या करती है, जब एक ऑप्टिकल सोल्यूशन से पास आउट होती है तो वो अपना एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज कर देती है, रोटेटेड पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम लोग एनालाइज करते हैं, व्यू करते हैं with the help of different optical instruments. We will study about the optical rotation. Optical rotation, it is the angle through which the plane of polarization, this is the plane of polarization, is rotated when polarized light passes through a layer of liquid. ये liquid की layer है। जब polarized light liquid layer से pass out होती है तो वो अपना एंगल चेंज कर देती है, रोटेट हो जाती है। If you see that this is the plane of polarization, after passing through optical liquid solution it will rotate and then it will form this plane। यानी कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट लिक्विड सोल्यूशन से चेंज पास आउट होने के बाद रोटेट करती है, देन दिस चेंज ऑफ रोटेशन और एंगल की चेंज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। नाउ वो सब्सटेंसेस या वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस जो कि एक प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को रोटेट करके उसका प्लेन चेंज करती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। नाउ जो ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं वो लाइट को डिफरेंट एंगल्स की तरफ रोटेट करता है। लाइक अगर हम इस सब्सटेंस को लिक्विड लें, लिक्विड एक्टिव सॉल्यूशन लें, तो ये लिक्विड क्या करेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस बेस पे लाइट को टू डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ मूव किया जाता है, लीवो रोटेटरी एंड डेक्सो रोटेटरी। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के बेस पे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी, डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डेक्सो रोटेटरी सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रोटेट करते हैं द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। यानी कि अगर जो लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट लिक्विड सोल्यूशन में पास करने के बाद अगर वो राइट मूव करती है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, ऐसी डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डेक्सो रोटेटरी डायरेक्शन। और वो सब्सटेंस जो कि इसको मूव करवाएंगे उनको बोलेंगे डेक्सो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्सो रोटेटरी सब्सटेंसेस को राइट हैंडेड भी कहते हैं बिकॉज जो डायरेक्शन है लाइट की वो राइट टूवर्ड्स द राइट होती है। इसको हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं और डी से शो करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज़ द लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो कि रोटेट होने के बाद टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव कर जाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी लाइट रेडिएशंस को बोलते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट लिक्विड सोल्यूशन से पास होने के बाद अपने प्लेन को एंगल को रोटेट करते हुए बेंड कर जाए टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं लीवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड, और इसको शो करते हैं नेगेटिव और L माइनस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like my concept then please like my video and share and also comment. Thank you so much and Allah Hafiz.